अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने दरूद पाक पढ़ने के 14 बड़े फ़ायदे ज़िक्र करूँगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दरूद पाक होता क्या है। दरूद पाक वो ज़िक्र है कि जिसके अंदर इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत भेजे, अपनी रहमत नाजिल फरमाए। दरूद पाक मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे दरूद इब्राहिम है जो कि हम नमाज के आखिर में पढ़ते हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी एक दरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी वाला अली मुहम्मदी इतना कह देना भी दरूद पाक है। तो आप जो कोई भी दरूद पाक पढ़े जिसके अंदर ये दुआ की जा रही हो कि अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजे, तो उसको पढ़ने के 14 कमाल के फ़ायदे इंसान को हासिल होते हैं। फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हासिल होते हैं, लेकिन 14 फ़ायदे मैं वो ज़िक्र करूँगी जो कि मशहूर और मारूफ़ है। दरूद पाक पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा इस आयत मुबारक से भी लगाया जा सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते हैं। ए मोमिनो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला मोमिनों को इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करे। तो चलिए अब देखते हैं वो 14 फ़ायदे जो दरूद पाक पढ़ने से हासिल होते हैं। नंबर 1, दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। नंबर 2, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती है। नंबर 3, 10 नेकियां लिखी जाती है। नंबर 4, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 5, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। नंबर 6, दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। नंबर 7, अज़ान के बाद की मसनून दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। नंबर 8, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से परेशानियां टल जाती हैं। नंबर 9, क़यामत के रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। नंबर 10, दरूद पाक पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है। नंबर 11, जब इंसान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने उसकी तारीफ़ करता है। नंबर 12, दरूद शरीफ पढ़ने वालों की उम्र में, उसके अमल में और उसके रिज़्क़ में बरकत आती है। नंबर 13, दरूद शरीफ के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। नंबर 14, दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को तरोताज़गी और ज़िंदगी मिलती है। तो ये है वो 14 फ़ायदे जो उलमा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद शरीफ पढ़ने के लिखे हैं। आइए अब दरूद शरीफ के चंद फ़ायदे जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। एक और मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। एक और अहदीस में फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो वो आएगा क़यामत के दिन इस हाल में कि उसका चेहरा नूर से रोशन होगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल करते हैं, जो शख्स दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजत पूरी फरमाते हैं। 70 आखिरत की और 30 दुनिया की, यानी जो इंसान भी 100 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक पढ़ता है तो उसकी 100 हाजत पूरी होती है, जिसमें से 70 हाजत आखिरत की पूरी होगी और 30 दुनिया की पूरी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है,
उस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया हो और उसने मुझ पर दरूद न भेजा हो। इसी तरह की एक और हदीस भी है, बखील है वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र किया गया हो, वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। इसीलिए जहाँ कहीं भी जिस मजलिस में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना तो वाजिब है, लेकिन अगर हर मरतबा जब भी उनका नाम जिक्र हो तो उस पर अगर दरूद पाक पढ़ा जाए तो वो बेहतर और मुस्तहब है। दरूद शरीफ की फजीलत के ऊपर तारीख में किस्सा भी मौजूद है। हज़रत सुफियान सौरी तवाफ़ कर रहे थे कि उन्होंने एक शख्स को देखा जो हर कदम पर दरूद शरीफ पढ़ता था। सुफियान सौरी ने पूछा, ए शख्स क्या बात है? तवाफ़ के दरमियान तस्बीह और तहलील के बजाय तू हर कदम पर दरूद शरीफ पढ़ता है। इस सिलसिले में कोई बात मालूम हो तो मुझे भी बताओ। वो कहने लगा, तू कौन है? अल्लाह तुझे माफ़ फरमाए। उन्होंने कहा, मेरा नाम सुफियान सौरी है। वो शख्स कहने लगा, अगर तू अपने वक्त का मज़ूर शख्स ना होता तो मैं ये राज तुझे ना बताता और ना ही अपने हाल पर मुत्तले करता। वाक़या ये है कि मैंने अपने वालिद के साथ हज़्ज़े बैतुल्लाह के सफ़र पर निकला। सफ़र के दौरान में मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हो गए। मैं उनका इलाज कराता रहा। एक रात में वालिद के शराने बैठा था कि वो फौत हो गए। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और चादर से अपने वालिद का चेहरा ढाँप दिया। इतने में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मैं देखता हूँ कि एक इंतहा हसीन और जमील शख्स है जो मेरे ख्वाब में आया। उस जैसा खूबसूरत कभी देखने में न आया था, न उससे बढ़कर पाकीज़ा लिबास किसी को देखा और न उससे बेहतर कभी कोई खुशबू और महक नसीब हुई। वो कदम कदम पर चला आ रहा था, हत्ता कि मेरे वालिद साहब के करीब पहुंच गया। मेरे वालिद साहब के चेहरे से कपड़ा हटाकर हाथ फेरा, जिससे वो सफ़ेद और मनव्वर हो गए थे। वो शख्स वापस होने लगा तो मैंने दामन से लिपट गया और पूछे, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब के सिया चेहरे को सफ़ेद और मनव्वर कर दिया। उस हसीनो जमील शख्स ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ जिस पर कुरान नाजिल हुआ। और वो कहने लगे, तेरा बाप कोताहिया करता रहता था लेकिन मुझ पर दरूद कसरत से पढ़ता था। अब मुसीबत में मुब्तला होकर उसने फरियाद की और मैं हर उस शख्स की मदद के लिए हूँ जो मुझ पर दरूद कसरत से पढ़ता है। वो शख्स कहता है कि मैं अचानक ख्वाब से बेदार हुआ तो देखा कि मेरे वालिद साहब का चेहरा हकीकत में सफ़ेद और रोशन था। तो ये किस्सा हज़रत सुफियान सौरी ने जिक्र किया है कि एक शख्स के वालिद साहब कोताहिया और गुनाह करते थे, लेकिन साथ साथ वो दरूद पाक की कसरत भी किया करते थे और उस दरूद पाक की बरकत ऐसी थी कि फौत होने के वक्त उनका चेहरा रोशन और मनव्वर हो गया। तो ये है दरूद पाक पढ़ने के फ़वाद और फ़ज़ाइल। खुलासा कलाम ये है कि जो इंसान भी दरूद पाक की कसरत करता है उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसको नेकियां हासिल होती है और अल्लाह के नज़दीक उसके दर्जात बुलंद होते हैं। बीमारियां, आफत, मुसीबतें टल जाती है, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल होती है, इंसान का खात्मा अच्छे तरीके से होता है और क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होती है। और जिस इंसान को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होगी, क़यामत के दिन तो वो कामयाब हो जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क़यामत के दिन तो वो कामयाब हो जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा और हमेशा हमेशा के अज़ाब जहन्नम से बच जाएगा। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते रहें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।